आज मैं पाठ 6 12वीं क्लास के इतिहास का लेके आया हूँ, जिसमें भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ ये सब शामिल हैं और इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 नंबर, उदाहरण सहित बताएं कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा इस चरण को मूर्ति कला के साथ साथ ग्रंथों में भगवान और देवी देवताओं की बढ़ती दृष्टता द्वारा चिन्हित किया गया था। देवी देवताओं की विविध रूपों में पूजा की जाती थी। काम पर 2 प्रक्रियाएं थी। एक ब्राह्मणवादी विचारों के प्रसार की प्रक्रिया थी। यह सरल संस्कृत पद में पुराण ग्रंथों की रचना, संकलन और संरक्षण से स्पष्ट है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ होना था, जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। इसी समय काम पर एक दूसरी प्रक्रिया थी। ब्राह्मण द्वारा इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार करने और पुनः काम करने के लिए। इस प्रक्रिया का सबसे स्पष्ट उदाहरण उड़ीसा के पुरी में स्पष्ट है, जहां सिद्धांत देवता की पहचान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ के रूप में की गई थी। एकीकरण के ऐसे उदाहरण देवी देवताओं के बीच भी स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या लगता है कि उपमहाद्वीप में मस्जिद की वास्तुकला सार्वभौमिक आदर्शों और स्थानीय परंपराओं के संयोजन को दर्शाता है? उत्तर हो जाएगा, उपमहाद्वीप में मस्जिद की वास्तुकला की विशेषताएं स्थानीय परंपराओं के साथ एक सार्वभौमिक विश्वास के जटिल मिश्रण को दर्शाती है। कुछ विशेषताएं सार्वभौमिक हैं, जैसे कि मस्जिद का उन्मुखीकरण मक्का की ओर है, जो हिम्बर प्रार्थना अल्लाह और मिनबार पलपिट के स्थान पर स्पष्ट है। हालांकि कई विशेषताएं हैं जो छत और निर्माण सामग्री जैसी विविधताएं दिखाती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपराओं के बीच समानताएं और अंतर क्या थे? उत्तर हो जाएगा, शरिया मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून है। यह कुरान और हदीस पैगंबर मुहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है। धार्मिक विचारधारा वाले लोगों का एक समूह था, जिसे सूफियों ने एक धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत के बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में तप और रहस्यवाद में बदल दिया। कुछ मनीषियों ने सूफी आदर्शों की आमूल व्याख्या के आधार पर आंदोलनों की शुरुआत की। वे मेडिसिटी में चले गए और तप के चरम रूपों का अवलोकन किया। उन्होंने शरिया की अवहेलना की और उन्हें बेशरिया के नाम से जाना गया। दूसरी ओर, जो लोग शरिया के नियमों का पालन करते थे, उन्हें बाशरिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे,
उन तरीकों पर चर्चा करें जिनमें अलवार, नैनार और वीरशैव जाति व्यवस्था की आलोचना करते थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 60वीं सदी में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार और नैनार ने किया था। अलवार विष्णु के भक्त थे और नैनार शिव के भक्त थे। वे अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाने के लिए जगह जगह से यात्रा करते थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अलवार और नैनारों ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया या कम से कम व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। ब्राह्मणों से लेकर कारीगरों और काश्तकारों तक और यहाँ तक कि अछूत मानी जाने वाली जातियों से लेकर विविध सामाजिक पृष्ठभूमि वाले भक्तों ने भी आवाज़ उठाई। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा का उदय हुआ। इसका नेतृत्व बसवण्णा 1106 से 1168 नाम के एक ब्राह्मण ने किया था, जो चालुक्य राजा के दरबार में एक मंत्री था। उनके अनुयायियों को वीर शिव, शिव के नायक या लिंगायत, लिंग के पहनने वाले के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जाति के विचार को चुनौती दी और ब्राह्मणों ने कुछ समूहों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी सवाल उठाया। लिंगायतों ने धर्म शास्त्रों द्वारा अस्वीकृत कुछ प्रथाओं को भी प्रोत्साहित किया, जैसे कि यौवन के बाद की शादी और विधवा पुनर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कबीर या बाबा गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें और इन तरीकों को किस प्रकार प्रेषित किया गया। उत्तर: कबीर एक हिंदू पैदा हुए थे। एक कबीर मुस्लिम बुनकर द्वारा उठाए गए थे। उन्हें गुरु रामचंद्र द्वारा भक्ति में दीक्षा दी गई थी। उनके उपदेश इस प्रकार हैं। उन्होंने ईश्वर को निराकार बताया। उन्होंने परम वास्तविकता का वर्णन करने के लिए परंपरा की सीमा खींची। उन्होंने इस्लाम से अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने वैदिक परंपराओं से प्राप्त शब्दों का भी प्रयोग किया, जैसे अलख, अनदेखी, निरंकार, निराकार, ब्रह्म, आत्मान आदि। वह मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। वह बहुदेववाद के खिलाफ था और एकेश्वरवाद के विचार का समर्थन करता था। वह इस धारणा के थे कि ईश्वर एक है, लेकिन विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उनकी शिक्षाएं और विचार स्पष्ट थे। सूफियों और जोगियों की परंपराओं के साथ बातचीत और बहस के माध्यम से उनके विचार एकीकृत हुए। बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 में ननकाना साहिब में एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश समय सूफी और भक्तों के बीच बिताया। उन्होंने उपदेश इस प्रकार हैं। उन्होंने निर्गुण भक्ति के एक रूप की वकालत की। उन्होंने अपने आसपास देखे गए धर्मों की बाहरी प्रथाओं का खंडन किया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों के त्याग, अनुष्ठान, स्नान, छवि पूजा, तपस्या और शास्त्रों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दिव्य नाम को याद करके और दोहराकर दिव्य से जुड़ने का एक सरल तरीका प्रस्तावित किया।
अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। सूफीवाद के प्रमुख धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं पर चर्चा करें। सूफीवाद की प्रमुख मान्यता और प्रथाएं थी। सूफी धार्मिक और राजनीतिक संस्थान के रूप में खलीफा के बढ़ते भौतिकवाद के खिलाफ थे। सूफियों ने धर्मशास्त्रियों द्वारा अपनाई गई कुरान और सुन्ना पैगंबर की परंपराओं की व्याख्या करने की हठधर्मिता, परिभाषाओं और विद्वानों के तरीकों की आलोचना की। सूफियों ने ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति और प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने पर जोर दिया। सूफियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या मांगी। उन्होंने लोगों को खिलाने के लिए लंगर एक खुली रसोई का आयोजन किया। बहुत से सुबह से लेकर देर रात तक सभी क्षेत्रों के लोग, सैनिक, दास, गायक, व्यापारी, कवि, यात्री, अमीर और गरीब वहां आते रहे। गायन और नृत्य उस परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया जिसे पहले इस्लाम में अनुमोदित नहीं किया गया था। सूफियों ने या तो जिक्र, दैवीय नाम को याद करके या समा के माध्यम से अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हुए या रहस्यमय संगीत के प्रदर्शन से भगवान को याद किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैसे और क्यों शासकों ने नैनारों और सूफियों की परंपराओं के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की? उत्तर देखते हैं। नैनारों की परंपरा। नैनार शिव के भक्त थे। 6ठी शताब्दी में सबसे पहले भक्ति आंदोलनों का नेतृत्व अलवार और नैनार ने किया था। उन्होंने अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाते हुए जगह जगह से यात्रा की। शक्तिशाली चोल शासकों ने ब्राह्मणवादी और भक्ति परंपराओं का समर्थन किया, भूमि अनुदान बनाया और विष्णु और शिव के लिए मंदिरों का निर्माण किया। कुछ सबसे शानदार शिव मंदिर, जिनमें चिदम्बरम, तंजावुर और गंगाकोड चोलापुरम शामिल हैं, का निर्माण चोल शासकों के संरक्षण में किया गया था। चोल राजाओं ने अक्सर दिव्य समर्थन का दावा करने का प्रयास किया और लोगों की भाषा में गाए जाने वाले इन लोकप्रिय संतों के दर्शन को फिर से बनाने के लिए पत्थर और धातु की मूर्तियों से सजी शानदार मंदिरों का निर्माण करके अपनी शक्ति और स्थिति की घोषणा की। इन राजाओं ने शाही संरक्षण के तहत मंदिरों में तमिल शैव भजनों का गायन किया। सूफियों की परंपरा धार्मिक विचारधारा वाले लोगों का एक समूह, जिसे सूफी कहा जाता है, वह धार्मिक और राजनीतिक संस्थान के रूप में खिलाफत के बढ़ते भौतिकवाद के विरुद्ध में तप और रहस्यवाद में बदल गया। सूफी संतों की कब्रों के लिए जियारत नामक तीर्थ यात्रा मुस्लिम दुनिया में प्रचलित है। यह अभ्यास सूफी की आध्यात्मिक कृपा पाने का एक अवसर है। मोहम्मद बिन तुगलक तीर्थ यात्रा करने वाला पहला सुल्तान था, लेकिन जल्द से जल्द निर्माण को 15वीं शताब्दी के अंत में मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यहाँ तक कि अकबर ने अजमेर में मकबरे का दौरा किया। वह वहाँ विजय के लिए आशीर्वाद, मन्नतें पूरी करने और पुत्रों के जन्म के लिए जाता था। सुल्तानों का यह भी मानना था कि औलिया सामान्य मनुष्यों की सामग्री और आध्यात्मिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए
ईश्वर के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। उदाहरण के साथ विश्लेषण कीजिए कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपनी राय व्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं को क्यों अपनाया। उत्तर हो जाएगा, भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपनी राय व्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं को अपनाया क्योंकि भारत में मध्ययुगीन काल में इस्तेमाल होने वाली भाषाएं संस्कृत और फारसी थी। इन भाषाओं को सभी लोगों को ठीक से नहीं पता था क्योंकि महिलाओं और शूद्रों को संस्कृत में रचित पुरातन ग्रंथों तक पहुँच की अनुमति नहीं थी। इसने उन्हें वैदिक शिक्षा से अलग रखा। भक्ति और सूफी की परंपरा लोकप्रिय हो गई क्योंकि कवि संत नेता के रूप में उभरे और इन परंपराओं ने महिलाओं और निचली जातियों को समायोजित किया और स्वीकार किया, जो श्रेणियां रूढ़िवादी ढांचे के भीतर मुक्ति के लिए अयोग्य मानी जाती थी। दक्षिण भारत के कुछ शुरुआती भक्ति आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले अलवार और नयनार ने अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गायन के लिए जगह जगह से यात्रा की। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा लोकप्रिय हुई। वीर शैव परंपरा की समझ वचन कहावत से ली गई है। इनकी रचना कन्नड़ में हुई थी। सूफी संतों ने लोगों की भाषा हिंदवी में बातचीत की। बाबा फरीद ने स्थानीय भाषा में छंदों की रचना की। कबीर की कविताएं कई भाषाओं में शेष है। बाबा गुरु नानक ने भजनों और शिक्षाओं के माध्यम से अपने संदेश दिया। उनके विचारों का क्षेत्र की भाषा पंजाबी में शबद नामक भजनों के माध्यम से फैलाया गया था। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भक्ति और सूफी विचारकों ने स्थानीय लोगों से जुड़ने के लिए विभिन्न स्थानीय भाषाओं को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 9, इस अध्याय में शामिल किसी भी स्रोत को पढ़ें और उनमें व्यक्त किए गए सामाजिक और धार्मिक विचारों पर चर्चा करें। उत्तर, चतुर्वेदी ब्राह्मण 4 वेदों में पारंगत और बहिष्कृत स्रोत 1, यह टोडारा दिपोडी द्वारा रचित था, जो एक ब्राह्मण था। वह एक अलवार था। उपरोक्त स्रोत से हम कह सकते हैं कि अलवार जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ थे, या कम से कम इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। शास्त्र या भक्ति स्रोत 2, यह अपार द्वारा रचित एक श्लोक है, जो एक नयनार संत है। नयनारों ने दावा किया कि उनकी रचनाएं वेदों की तरह महत्वपूर्ण थी। कराईकल अमायर स्रोत 3 की कांस्य छवि शिव के भक्त कराईकल अम्मायार ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अत्यधिक तपस्या का मार्ग अपनाया। उनकी रचनाएं नयनार परंपरा के भीतर सुरक्षित थी। शाही उपहार की घोषणा स्रोत 9, यह एक सूफी पाठ का एक अंश है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की धर्मशाला में कर्जवाही का वर्णन करता है। इस अंश से पता चलता है कि सूफियों ने सांसारिक शक्तियों और कब्जों से दूरी बनाए रखी। एक प्रभु स्रोत 10, यह कबीर के लिए एक रचना है। इससे पता चलता है कि कबीर ने ईश्वर के विचार का प्रचार किया, जिसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। अब मानचित्र हम लोग देखते हैं।
भारत के रूपरेखा मानचित्र पर 3 प्रमुख सूफी मंदिर और मंदिर से जुड़े 3 स्थान विष्णु, शिव और देवी का एक एक रूप देखें। 3 प्रमुख सूफी मंदिर हैं, लाहौर, दिल्ली और अजमेर। विष्णु, शिव और देवी मंदिर से जुड़ी 3 स्थान हैं, तिरुपति, तंजावुर और मदुरै। और इसमें आपको देख के बताना है कहाँ कहाँ पे है। तो मानचित्र को आप बढ़िया से देखिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो कोई डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।